पर्याय जानती है कि द्रव्य गुण पर्याय उतना में 341 गाथा 55 का भाग 6। पर्याय जानती है कि द्रव्य गुण और पर्याय उतना में, ऐसा पर्याय जानती है कि ध्रुव और उत्पाद व्यय में जानती है तो पर्याय ना, ऐसा ये द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ प्रत्येक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय ध्रुव उत्पाद व्यय, इस प्रकार द्रव्य का स्वभाव अपनी अस्थि वाला इस प्रकार ज्ञात होता हुआ परद्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, परद्रव्य जो उसके द्रव्य गुण पर्याय में रहा हुआ है और उसके ध्रुव उत्पाद में रहा हुआ है, उसका मोह दूर करके ये मेरा नहीं है, ऐसे ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा ऐसे ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा रहा हूँ और मैं ध्रुव का उत्पाद व्यय में हूँ, परद्रव्य उसके द्रव्य गुण पर्याय में उसके ध्रुव उत्पाद व्यय में है, ऐसा जानने से पर के प्रति के मोह को दूर करता है, क्योंकि जो मेरे अस्तित्व में नहीं है वह मेरा नहीं है। समझ आया? मोह को, मिथ्या भ्रांति को दूर करके स्व पर के विभाग का हेतु होता है। इस प्रकार जानने से स्व पर को भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, स्व पर के विवेक का भेद का हेतु होता है। वास्तव में पर्याय पर्याय में से निर्णय करना, पद पद पर निर्णय करना, लक्ष्य में लेना। अब कहते हैं उसका स्पष्टीकरण द्रव्य पर्याय की व्याख्या से करते हैं। पहला, चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, और सुंदर, चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा जो द्रव्य, चेतन 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 ऐसा जिसे कायम स्वभाव है, ऐसा जो द्रव्य चेतन द्रव्य, चेतन अर्थात जानने देखने वाला ऐसा द्रव्य। हाँ, यहाँ द्रव्य लेना है जिसे चेतनपने का शाश्वत संबंध है, ऐसा जो चेतनपने का अन्वय अर्थात उसका चेतनपना ऐसा का ऐसा रहता है, ऐसा जिसका लक्षण है वो द्रव्य है, उसे चेतन का द्रव्य कहा जाता है। पर्याय ऐसा जानती है कि ये जो चेतनपना शाश्वत शाश्वत चेतनपना शाश्वत 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 रहता है वो द्रव्य है। समझ में आया? पर्याय जानती है कि ये चेतन 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 अन्वय शाश्वत रहने वाला वो चेतन द्रव्य है, पहली बात। दूसरा, चेतन विशेषत्व, चेतना का विशेषण अर्थात गुण जिसका लक्षण है ऐसा जो गुण पर्याय में जानता है कि ये जो चेतन 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 ये द्रव्य है और उसका ज्ञान गुण जानना 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 ये उसका गुण है। ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान घट गया, उसमें सब विवाद उठे हैं। प्रश्न, घट गया या विपरीत हो गया? समाधान, इसीलिए विवाद हो गया था। ये पर्याय इसकी करे और ये पर्याय करे, किसी के अस्तित्व में पर्याय में जाकर अस्तित्व काम करे। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक परमाणु उस परमाणु के अस्तित्व का निर्णय तो ज्ञान पर्याय करती है ना, उसे तो परमाणु की पर्याय कुछ पता नहीं है। तीसरा गुण हो गया। अब तीसरा, चेतनत्व का अवतरेक, चेतनत्व की भिन्नता की अवस्था है जिसका लक्षण है वो पर्याय है, वो त्रयात्मक ऐसा स्वरूप अस्तित्व। एक बात की, द्रव्य गुणों पर्याय के स्वरूप बने रहने वाला अस्तित्व, द्रव्य गुणों पर्याय के स्वरूप बने रहने वाला अस्तित्व, ऐसा ज्ञान ने जाना। समझ आया? मेरा भगवान चेतन 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 ऐसा कायम अनुसरण कर रहने वाला चेतन व द्रव्य है, और उसका विशेष गुण जानना आदि विशेष गुण है, ऐसा पर्याय ने जाना। और व्यतिरेक अर्थात अवस्था की भिन्न मिलता है, वह उसकी पर्याय है। पर्याय ऐसा जानती है कि अन्य पर्याय भिन्न भिन्न पर्याय होती है। उत्तर अर्थात बाद की होने वाली पर्याय उत्पाद, पहले की होने वाली पर्याय व्यय, ऐसी व्यतिरेक पर्याय वो द्रव्य की दशा है, अवस्था है।
ऐसा समझने का। बहुत सुंदर बात करते हैं प्रभु, कितना धीरजवान हो, बहुत सुंदर बात, कितना धीरजवान हो। 351 पे अध्यात्म सदा भाग 6 गाथा 154, कितना धीरजवान हो तब उस पर्याय को पर्याय में ये चेतन 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 ये द्रव्य है ऐसा निर्णय होता है। कितना धीरजवान हो तब उस पर्याय को पर्याय में ये चेतन 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 द्रव्य है ऐसा निर्णय होता है। पर्याय में ये ज्ञान 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 गुण विशेष गुण जो है वो गुण है ऐसा पर्याय उसे जानती है। और पर्याय ऐसा जानती है कि पूर्व की और बाद की भिन्न भिन्न दशा अर्थात व्यय और उत्पाद ऐसी भिन्न भिन्न अवस्था होती है, वो पर्याय है, वो मैं हूँ। समझ में आया? ऐसा शुरू कर तत्व त्रयात्मक कहा ना, द्रव्य गुण पर्याय 3 अंदर ये सविकल भेद है ना, 3 रूप से भेद हुआ वस्तु। अब उत्पाद वे ध्रुव डालते हैं। पहले में द्रव्य गुण पर्याय डाले, 2 बोले ना, पूर्व अर्थात पहले की पर्याय उत्तर और बाद की। और प्रत्येक द्रव्य में अभी चेतन की बात है, उसकी जो बाद की अर्थात उत्पाद वाली पर्याय वो पूर्व की अर्थात वे पर्याय वो व्यतिरेक है और वे ध्रुव को स्पर्श करते हैं अर्थात ध्रुव के साथ संबंध रखते हैं। समझ आया? पूर्व उत्तर व्यतिरेक अर्थात भिन्न भिन्नता ऐसी पर्याय को स्पर्श करने वाले चेतन रूप से चेतन स्वरूप से जो ध्रुव चेतन पना जो ध्रुव है पहले की और बाद की अवस्था को स्पर्श करता है अर्थात संबंध स्पर्श करता है अर्थात उसका संबंध वहाँ ध्रुव के साथ है। ऐसा समझ आया? इसे पहले की और बाद की अवस्था का उत्पाद होना और व्यय होना इसका संबंध ध्रुव के साथ है, पर के साथ संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं। प्रश्न तो फिर अब पर का काम करना या नहीं करना, समाधान कौन करता है, किसने किया है? वकालत की थी, पुत्र को पढ़ाया और पैसा खर्च किया, रोटियां खानी पड़ती हैं, अकेले की स्त्री वहाँ रहती है, इसका पुत्र बाहर रहता है, हाथ से रोटियां बनाकर खाता है, परंतु वहाँ कौन था? स्वयं के अस्तित्व में द्रव्य पर्याय उतना हुए मैं हूँ और बाद की उत्तर पर्याय उत्पाद पहले का व्यय उसे स्पर्श करने वाला ध्रुव मैं हूँ। इतने में मैं हूँ, वह मैं, दूसरे में मैं नहीं, दूसरे में मैं नहीं, दूसरा मैं नहीं। देखो ना कैसी शैली है, सादी भाषा है। इस पर्याय ने ऐसा निर्णय किया है, पर्याय ऐसा निर्णय करती है, जानती है कि ये जो चेतन 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 शाश्वत रहने वाला जो है वो द्रव्य है, उसे अंदर में विचारना चाहिए। हाँ, और उसका विशेष जो जानने का भाव ज्ञान आदि वो पर्याय कहती है ये मैं हूँ। और भिन्न भिन्न बात की अवस्था जो उत्तर की और पहले की अवस्था जो व्यय की पूर्व की ऐसी अवस्था का संबंध ध्रुव के साथ है। ये उत्पाद व्यय ध्रुव को स्पर्श करते हैं, ये उत्पाद व्यय ध्रुव को स्पर्श करते हैं। एक और कहना कि उत्पाद व्यय में है, उत्पाद व्यय ध्रुव को स्पर्श नहीं करते, ये दूसरी अपेक्षा है। यहाँ उत्पाद ध्रुव के साथ संबंध रखते हैं, इतना सिद्ध करके स्पर्श करते हैं, ऐसा कहना है। पर को स्पर्श नहीं करता, पहले की पर्याय व्यय होने पर बाद की पर्याय उत्पाद होने पर के साथ उसे कुछ संबंध नहीं, ऐसा कहना है। पर के अस्तित्व के साथ पर के उत्पाद का अस्तित्व वहाँ है, उसके साथ इस उत्पाद का संबंध कोई संबंध नहीं रखता। समझ आया? यहाँ विकारी पर्याय होती है, पूर्व की पर्याय जाए या निरुपकारी पर्याय हो और पूर्व की पर्याय जाए, उस व्यतिरिक पर्याय को ध्रुव के साथ संबंध है, ध्रुव के अस्तित्व के साथ उसका संबंध है, उसका अस्तित्व पर के कारण है, ऐसा नहीं है। प्रश्न विकार और निर्विकार दोनों को, समाधान दोनों को, उसका अपना अस्तित्व सिद्ध करना है ना, उसका अपना अस्तित्व सिद्ध करना है ना, परंतु फिर पर से भिन्न अस्तित्व सिद्ध हो, तब ये द्रव्य 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 गुण गुण हुए मैं,
बाद की पर्याय में भिन्न भिन्न अवस्था हो, उस पर्याय का लक्ष्य वहाँ गया है। दोनों उसका अपना अस्तित्व सिद्ध करना है ना, परंतु फिर पर से भिन्न अस्तित्व सिद्ध हो, तब ये द्रव्य 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 गुण गुण हुए में बाद की पर्याय में भिन्न भिन्न अवस्था हो, उस पर्याय का लक्ष्य वहाँ गया है। इसलिए विकार पर्याय मुझ में है ऐसा जाना, परंतु निर्मल पर्याय वो विकार से भिन्न है। इसलिए विकार पर्याय मुझ में है ऐसा जाना, परंतु निर्मल पर्याय है वो विकार से भिन्न है। क्योंकि द्रव्य 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 ये गुण ऐसा लक्ष्य वहाँ गया है ना, इसीलिए वो पर्याय निर्मल उत्पन्न हुई और पूर्व की गई। उसकी अवस्था में विकार पर्याय भी है, वह है मेरे अस्तित्व में, परंतु उस निर्मल पर्याय से मेरा अंश भिन्न है, परंतु है मेरे अस्तित्व में। ज्ञान में ऐसा जाना है ना कि राग का परिणाम परिमन मेरे अस्तित्व में है। ये आ नहीं 47 नए में प्रत्यंसार का सार वहाँ नए में डाला है। राग का अस्तित्व मेरे अस्तित्व में है, वो पर के अस्तित्व के कारण नहीं है, और वो राग का अस्तित्व पर में नहीं है। समझ आया प्रभु? यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय ने निर्णय किया, यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय ने निर्णय किया, यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय ने निर्णय किया, ये चेतन 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 जो द्रव्य है और उसमें शाश्वत जानने का एक स्वभाव है, उसमें शाश्वत जानने का एक स्वभाव है, वो गुण है, वो पर्याय ऐसा जानती है। और पर्याय भिन्न भिन्न जो होती है, नई अवस्था होवे पुरानी जाए, वो व्यतिरिक्त पर्याय है, वो मैं हूँ। और उत्पाद वे तीनों में कहने पर इस व्यतिरिक्त का संबंध ध्रुव के साथ है, इस व्यतिरिक्त का संबंध निमित्त और पर के साथ नहीं है, ऐसी बात है। त्रियात्मक स्वरूप अस्तित्व इसका स्वभाव है, ऐसा जो मैं, ये बड़ा विवाद उठाए ना, पर का कर सके निश्चय से नहीं, व्यवहार से कर सकता है, व्यवहार से करता है निश्चय से नहीं, ऐसा कहते हैं। परंतु व्यवहार से करता है, उसकी व्याख्या क्या? ये तो बोलने की बात है, बोलना हुआ जीव का कहाँ है? ये तो बोलने की बात है, बोलना हुआ जीव का कहाँ है? वो तो व्यवहार का कथन है, भाषा है, निमित्त करता है। करता अर्थात क्या? व्यवहार अर्थात है ही नहीं, उस समय के उस अपने उत्पाद को द्रव्य और गुण के साथ संबंध है, और उसके द्रव्य गुण का पर्याय स्वयं के अस्तित्व में स्वयं से है। तीन होकर सत है, वह सत का अंश स्वयं का स्वयं से है। वह सत का अंश स्वयं का स्वयं से है, वह सत का अंश स्वयं का स्वयं से है। यहाँ पर तो पर से पृथक करना है ना, वरना तो पर्याय का सत का अंश है, वह सत का अंश भी द्रव्य के सत के अंश की अपेक्षा नहीं रखता। सत सत है ना, सत है, वह हेतु है। पर का पर्याय का पर हेतु तो नहीं, परंतु उस पर्याय का ध्रुव हेतु नहीं। सत है ना, सत है, उसका हेतु क्या है? उसके दूसरे की अपेक्षा क्या है उससे अपेक्षा क्या? यहाँ तो मात्र पर से भिन्न करके उसके क्षण क्षण के उत्पाद व्यय होते हैं, वो पर्याय है, विशेष गुण है, द्रव्य कायम रहने वाला त्रिकाल है, अकेला, और वह मैं हूँ, तथा बाद की और पहले की पर्याय को स्पर्श करने वाला ध्रुव वह मैं हूँ। इस प्रकार स्पर्श करने वाला मैं ऐसे बाहर में स्पर्श करने वाला नहीं। कहो भाई, वहाँ फिर चालने में कहाँ था वो? ऐसा पद पर पद वाणी के रजकण है या नहीं, रजकण है तो उसका अस्तित्व है नहीं, और उनका अस्तित्व द्रव्य रूप से रजकण 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 अन्वय रूप से रजकण रहे, और जड़ का वर्ण गंध आदि उनके गुण हैं, और उनकी पर्याय उत्पत्ति व्यय व्यतिरेक वो उनकी अवस्था है, उस अवस्था में उसका अस्तित्व है। तब भाषा की पर्याय हुई, पूर्व की गई, उसका संबंध उस परमाणु को ध्रुव के साथ है। बोलने वाला बोलता है इसीलिए उसका संबंध उसके साथ है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा था ना, पद पद पर अवधारणा, समय समय पे ये ख्याल में रखना। ऐसा
समय समय में ख्याल में रखना कि मेरा उत्पाद व्यय मुझ में है, मेरे उत्पाद व्यय का स्पर्श करने वाला ध्रुव है, मेरा उत्पाद व्यय मुझ में है, मेरे उत्पाद व्यय का स्पर्श करने वाला ध्रुव है, उसमें मैं हूँ, अनादि अनंत पर्याय में मेरी पर्याय में मैं हूँ, पर की पर्याय में मैं नहीं हूँ, पर की पर्याय के कारण मेरी पर्याय नहीं है। ऐसी वितराग वाणी अनंत कहाँ मिलती है। सुनने की जड़ की जो पर्याय, सुनने की जड़ की जो पर्याय उसका भाषा का उत्पाद उसके ध्रुव के साथ संबंध रखता है। बोलने वाले के विकल्प या ज्ञान की पर्याय के साथ उसे संबंध नहीं है। सुनने की जड़ की जो पर्याय उसका भाषा का उत्पाद उसके ध्रुव के साथ संबंध रखता है। बोलने वाले के विकल्प या ज्ञान की पर्याय के साथ उसे संबंध नहीं है। उसका अर्थ है कि कुछ है ही नहीं। निमित्त का अर्थ वह इसमें है ही नहीं, इससे है ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ स्वयं सिद्ध स्वतंत्र वस्तु ही है, भगवान ने बनाई नहीं है, भगवान ने तो जैसी थी वैसी जानकर कही है। ऐसा स्वरूप अस्तुत जिसका स्वभाव है, ऐसा वास्तव में वह अन्य हूँ। वह लो अन्य सर्वज्ञ सिद्ध परमेष्टि का अस्तुत उसके द्रव्यगुण और पर्याय में है। मेरा अस्तुत मेरे द्रव्यगुण पर्याय में है। उनके अस्तित्व के उत्पाद व्यय की पर्याय उनके ध्रुव के साथ संबंध रखती है। मेरी उत्पाद व्यय की पर्याय मेरे ध्रुव के साथ संबंध रखती है। भाई ऐसी बात है। पर्याय वो द्रव्य 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 और यह गुण गुण है ऐसा लक्ष्य करती है। तो पर्याय में भले विकार हो, पर्याय वे बहुत सुंदर बात करते हैं गुरु। पर्याय ये द्रव्य 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 और ये गुण गुण है ऐसा लक्ष्य करती है। तो पर्याय में भले विकार हो, परंतु वो पर्याय वह द्रव्य और गुण है ऐसा लक्ष्य करती है, इसीलिए वह तो निर्मल होती है। भाई क्या कहा समझ में आया? इसमें कुछ ये चेतन द्रव्य 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 कहा न, ऐसी अस्थि कहा न। चेतन 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 अस्थि का ज्ञान की पर्याय ने निर्णय किया है ना, अस्थि का ज्ञान की पर्याय ने निर्णय किया है ना। वह तो द्रव्य पर लक्ष्य गया कि ये द्रव्य है, वह तो द्रव्य पर लक्ष्य गया कि द्रव्य है और अंदर जानने का विशेष गुण है, वह ये गुण है ऐसा लक्ष्य किया। वो पर्याय वास्तव में तो निर्मल ही है। वह पर्याय ऐसा लक्ष्य किया, वो पर्याय वास्तव में तो निर्मल ही है, परंतु साथ में विकार है। वह विकार भी मुझ में है ऐसा वो निर्णय जानती है। वह ये द्रव्य 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 के लक्ष्य से पर्याय हुई, वो निर्मल उत्पाद हुआ और निर्मल पर्याय के साथ राग का उत्पाद भी है ऐसा ज्ञान की पर्याय वह भी मेरे में है अस्तित्व में ऐसा जानती है। देखो न शैली, जहाँ शक्तियों का गुण का वर्णन किया है वहाँ तो इसकी विकारी पर्याय भी नहीं ली है, वहाँ तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि का विषय लिया है, वहाँ तो इसकी विकारी पर्याय भी इसमें नहीं है। इसकी पर्याय द्रव्य गुण पर्याय तीनों निर्मल है ऐसा लिया है। यहाँ तो ज्ञान प्रधान पर से भिन्न वस्तु बतलानी है ना, इसलिए ज्ञान जानता है कि द्रव्य वह ये शाश्वत रहने वाली चीज वह में, गुण विशेष वह में और पर्याय वह में, उसमें उसकी निर्मल पर्याय हुई है पर साथ में विकार है, इसीलिए ज्ञान जानता है कि वो मुझ में है। समझ आया प्रभु? देख कहते हैं ना ज्ञानी को दुख नहीं होता, ज्ञानी को विकार नहीं होता। बहुत जगह ऐसा आता है ज्ञानी को विकार नहीं होता। किस अपेक्षा से? ये तो वस्तु और दृष्टि का स्वभाव देखने से, दृष्टि और दृष्टि का विषय देखने से ऐसा कोई गुण नहीं है कि पर्याय में विकार हो, ऐसा कोई गुण नहीं है। इसीलिए वहाँ ऐसा लिया है कि ज्ञानी को विकार है ही नहीं। परंतु ज्ञान में जहाँ पर्याय को देखता है, परंतु ज्ञान में जहाँ पर्याय को देखता है तो पर्याय ऐसा जानती है कि मेरा द्रव्य चेतन 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 है, वह मैं ये जानने का गुण है ऐसी जो पर्याय जानती है ना। गुण तो ध्रुव है, ये द्रव्य है, ये चेतन है और जानने का गुण है वो विशेष है, ऐसा कौन जानता है? वो पर्याय जानती है। समझ आया? और वो पर्याय जानती है
कि ये निर्मल और मलिन पर्याय का अस्तित्व है, वो मुझ में है, और वो पर्याय जानती है कि ये निर्मल और मलिन पर्याय का अस्तित्व मुझ में है। समझ आया? ज्ञानी जानता है ना, श्रद्धा हुई, वो जानती है ज्ञान को। ज्ञानी जानता है ना, श्रद्धा हुई, वो जानती है ज्ञान को, श्रद्धा थोड़ी जानती है। प्रश्न, ध्रुव ध्रुव को जानता है ऐसा कहते हैं कुछ गुरु से नहीं, ध्रुव को ध्रुव नहीं जानता, पर्याय ध्रुव को जानती है। गुण को नहीं जानता, पर्याय गुण को जानती है। गुण को द्रव्य तो ध्रुव, गुण और द्रव्य ध्रुव है, वो सत्य है, परंतु कार्य इसमें कहाँ है? वह तो कारण रूप है। प्रत्येक ऐसा प्रत्यक्ष अस्तित्व है। इस प्रकार प्रश्न में ख्याल में रखना, ऐसा कहा है अमृत संग्रह। वहाँ समय समय ख्याल है, समझ में आया, परंतु उसे विशेष ख्याल रखना। एक एक परमाणु रजकण जो पॉइंट है, बहुत सुंदर बात करते हैं, वो अचेतन तत्व है, ऐसा ज्ञान जानता है। उसका गुण अचेतन है, ऐसा ज्ञान जानता है, और उसकी पर्याय नई नई होती है, पुरानी जाती है, ऐसा ज्ञान जानता है। वो व्यतिरेक पर्याय इसके ध्रुव के साथ संबंध रखती है, और ध्रुव तथा पर्याय उत्पाद वाला उसका अस्तित्व है, मेरे कारण उसका अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। उंगली मेरे कान से नहीं चलती है। प्रश्न, मुर्दे को क्यों नहीं चलती? समाधान, मुर्दे को उसके परमाणु सूक्ष्म रूप वर्णन करते हैं, ये साधारण पता नहीं है। साधारण पता नहीं, एक सरीका लगा करता है, वो एक सरीका है, स्थूल रूप से सरीका है, परंतु कुछ समय वहाँ अवस्था बदलती है, ऐसी एक समान अवस्था लगती है। वहाँ का एक एक रजकण वे कोई एक तत्व नहीं है, वह तो अनंत रेणुओं का पिंड है, उन अनंत परमाणु का पिंड है। तो एक एक रजकण नई अवस्था को उत्पन्न होता है, पुरानी अवस्था से देह होता है, उसके रजकण का ध्रुव के साथ संबंध रखता है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। ऐसा भीतरा मार्ग है बापू, वहाँ कहीं नहीं था। प्रश्न, मुझू के लिए ढूंढ कर ले आए, कुछ बात सत्य है भाई। सर्वज्ञ परमेश्वर, धर्म का मूल तो सर्वज्ञ है ना। उन्होंने जो देखा वो वाणी द्वारा उसको कथनाया, उस वाणी में भी उत्पाद वे ध्रुव है, उस वाणी के रजकण शाश्वत रहने वाले हैं, उनका गुण है, वो शाश्वत रहने वाला है, और उत्पाद बाद की पर्याय व्यय पहले की पर्याय भी उसके अस्तित्व में है, उसके अस्तित्व का उत्पाद व्यय का ध्रुव के साथ संबंध है। अब भगवान वाणी और निकाले, ऐसा भगवान के साथ वाणी का संबंध नहीं है। कहते हैं कि एक एक परमाणु एक एक रजकण हुआ, तो शरीर तो बहुत से परमाणु का पिंड है। अपने अस्तित्व पॉइंट का परमाणु का उत्पाद है, उसके ध्रुव के साथ संबंध रखता है। ये क्या कहते हैं? ध्रुव के साथ स्पर्श करता है, ऐसा कहते हैं। दूसरे परमाणु को दूसरे ध्रुव को स्पर्श नहीं करता, ऐसा उसके कारण नहीं होता। इसे भीतरा का मार्ग है भाई। केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पाद पूर्व की पर्याय का देह उसके ध्रुव के साथ संबंध रखता है। ये संबंध ज्ञानावनी का भाव हुआ इसीलिए हुआ, ऐसा नहीं है भाई। गजब बात है, बहुत सुंदर बात करते हैं। तूने तेरे तत्व को सुना नहीं प्रभु, तूने तेरे तत्व को सुना नहीं प्रभु, तू कहाँ है, कौन है, और जड़ कहाँ है और कैसा है, ऐसा जान भाई, ऐसा जान कर। सिर का एक रजकण है, उस रजकण का उत्पाद जो उसके ध्रुव के साथ संबंध रखता है, दूसरे परमाणु के साथ अस्तित्व के साथ उसका संबंध नहीं है। ऐसा जहाँ भेद ज्ञान होता है उसे सम्य ज्ञान होना नहीं रहता। बहुत सुंदर बात करते हैं, सम्य ज्ञान होता है वहाँ शांति आए बिना नहीं रहती, वहाँ शांति होती है। अब भी बहुत सुंदर बात करते हैं। परमाणु द्रव्य लिया है ना, ये स्वरूप अस्तित्व जिस पुद्गल का स्वभाव है वो वास्तव में मुझसे अन्य है। बहुत सुंदर बात करते हैं, वो वास्तव में मुझसे अन्य है। ये जानकर जानना क्या है,
ये जानकर जानना क्या है, मुझसे अन्य है। उसे जानकर उसका अस्तित्व उससे है, मुझसे नहीं है। उसे जानकर उसका अस्तित्व उससे है, मुझसे अन्य है। इसीलिए वहाँ नजर स्तर करने जैसा नहीं है, वहाँ नजर को रोकने जैसा नहीं है। ये जानकर परमाणु का जाना ना, द्रव्य लिया ना, ये जानकर जानना क्या है कि मुझसे अन्य है। उसे जानकर उसका अस्तित्व उससे है, मुझसे अन्य है। इसीलिए वहाँ नजर स्तर करने जैसा नहीं है, वहाँ नजर को रोकने जैसा नहीं है। यहाँ रोकने जैसा है। जिसके उत्पाद वह ध्रुव के साथ संबंध रखता है, उसकी उत्पाद की नजर को ध्रुव के साथ संबंध रखने योग्य है। जिसके उत्पाद वह ध्रुव के साथ संबंध रखता है, उसकी उत्पाद की नजर को ध्रुव के साथ संबंध रखने योग्य है। आहा, इसलिए मुझे मोह नहीं है, क्योंकि उस रजकण का उत्पाद व्यय ध्रुव का अस्तित्व मेरे ज्ञान में आता है कि उसका अस्तित्व है वो भिन्न है। उसका अस्तित्व जो भिन्न है, ऐसा जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की पर्याय का संबंध मेरे द्रव्य के साथ है। ऐसा जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की पर्याय का संबंध मेरे द्रव्य के साथ है। उस ज्ञान की पर्याय ने उसे जाना कि वह भिन्न है, उस ज्ञान की पर्याय ने उसे जाना कि वह भिन्न है। इस कारण ज्ञान की उत्पाद पर्याय का संबंध उसके साथ नहीं है। समझ आया? ये जानने वाली जो पर्याय है ना, जिस पर्याय ने अपने द्रव्य गुण के साथ संबंध है, ऐसा जाना। उस पर्याय ने परद्रव्य के गुण के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जिस ज्ञान की पर्याय ने जाना, उस पर्याय का संबंध ध्रुव के साथ है। वह अन्य है ऐसा ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की पर्याय का संबंध अन्य के साथ नहीं है। वह अन्य है ऐसा ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की पर्याय का संबंध अन्य के साथ नहीं है। समझ आया? ये तो बहुत ध्यान रखे तो पकड़ में आए। ऐसा है, कथा वार्ता हो गए अनंत रच जाए तो चलता है, परंतु यहाँ तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। दो बातें की, एक तो भगवान आत्मा चेतन द्रव्य अनुभव है, उसका जानने का जो स्वभाव है गुण है, और ये गुण है तथा ये द्रव्य है। ऐसी जो पर्याय की उत्पत्ति हुई और पूर्व की पर्याय गई, वो मेरे अस्तित्व में है। द्रव्य मेरा अस्तित्व, गुण मेरा अस्तित्व। आहा, और ये उत्पाद व्यय ने जाना कि ये द्रव्य त्रिकाल है, गुण त्रिकाल है और पर्याय भिन्न भिन्न है, तथा उस उत्पाद व्यय पर्याय का ध्रुव के साथ संबंध है। ऐसी जो ज्ञान पर्याय हुई, उस ज्ञान पर्याय का संबंध स्वयं के साथ है, और उस ज्ञान पर्याय में परमाणु के अचेतन 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 आहा, और उसका वो द्रव्य स्थायी अचेतन रहने वाला है। ऐसा जो ज्ञान की पर्याय जाने और उसके गुण का वर्ण आदि का और उसकी पर्याय वर्तमान उत्पन्न होती है, पूर्व भी जाती है, इतने अस्तित्व में हुए है। और उस उत्पाद की पर्याय को उसके रजकन के साथ ध्रुव के साथ संबंध है। ऐसा जो ज्ञान पर्याय जानती है, आहा, ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान का संबंध भी द्रव्य के साथ है। ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान का संबंध भी द्रव्य के साथ है, वो ऐसा है। इसीलिए यहाँ ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। सुना, ऐसा सूक्ष्म है। आहा, इसमें परम सत्य जो भले है पर है, परंतु जानने वाले की पर्याय को सिद्ध किया है ना। वे अचेतन अचेतन अचेतन, उसका विशेष गुण की पर्याय अचेतन। अचेतन का अर्थ उसे तो द्रव्य गुण पर्याय क्या उसकी कोई पता नहीं है, वह तो अचेतन, इसीलिए उसकी उसे खबर नहीं है। चेतन को उसकी खबर है। अचेतन कहाँ ना, वो द्रव्य अचेतन अचेतन अचेतन, द्रव्य को पता है कि मैं अचेतन अचेतन है, अचेतन गुण अचेतन है, उन अचेतन गुणों को पता है, अचेतन की पर्याय अचेतन है, ऐसी अचेतन की पर्याय को पता है। ओहो, ये सूत्र प्रकाश ज्ञान की जो पर्याय वैसा जानती है कि मैं मेरे अपने द्रव्य गुण पर्याय में हूँ, मेरी पर्याय का संबंध ध्रुव के साथ है। ऐसी ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई, उस ज्ञान की पर्याय में प्रकाश तो द्रव्य गुण पर्याय को जानती है, वो जानती है, इसीलिए ऐसी पर्याय उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं है, उस पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ है, इसलिए मैं हूँ वहाँ, ये नहीं और ये है वहाँ मैं नहीं, इसीलिए उसे पर का मोह